क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आप हमेशा एक गिवर की पोजीशन में हैं? आप चाहे प्यार दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, किसी को धन दे रहे हैं, या जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत हो रही है यू आर देयर। और कई बार ऐसा भी फील होता है कि हम हमेशा गिवर हैं, सामने वाले इवन कई बार उसकी रिस्पेक्ट तक नहीं करते। दे आर नॉट इवन ग्रेटफुल वॉट यू आर गिविंग टू देम। तो कई बार ऐसी भावना आती है कि यार हम लोग कर क्यों रहे हैं ऐसे, नहीं वे शुड गेट बैक। ऐसा भी भाव आता है जब ऑल द टाइम यू आर इन अ गिवर पोजिशन। और कई बार घमंड भी हो जाता है कि हाँ मैंने तो तुम्हारे लिए ये सब किया, तुम्हें ये दिया। परंतु अगर वास्तविकता देखी जाए तो आप सिर्फ एक माध्यम है। किसी काम को, किसी कार्य के संपन्न करने के लिए आपको सिर्फ गॉड ने, आप जैसे नेचर कहें, उन्होंने आपको सिर्फ एक माध्यम चुना है। नेचर ने गिवर और टेकर जो दोनों लोग हैं उनको एक माध्यम चुना है किसी कार्य के संपन्न होने के लिए। तो इसी पर बेस एक छोटी सी स्टोरी है, जैन स्टोरी है, वो मैं सुनाने जा रही हूँ। ससेत्सु एक जैन मास्टर थे। उनके काफ़ी सारे फॉलोवर्स बढ़ गए थे। तो उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उनका जो परिसर है जहाँ पे लोग आ रहे हैं वो छोटा पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने परिसर को बढ़ाने के लिए अपने फॉलोवर्स को बोला कि ही नीड्स टू अपग्रेड और मेक अ लार्जर अकोमोडेशन। तो उनमें से जो उनके जो फॉलोवर्स थे, एक अनुयायी थे उमेजू ने कहा अपने जैन मास्टर को कि मैं जो ये परिसर हमें बड़ा करना है, मैं उसका खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने उस परिसर को बड़ा करने के लिए लगभग उस समय 500 जो गोल्ड कॉइन थी वो दे दी। उस समय जो अगर आप देखें कि एक व्यक्ति के घर के खर्च चलाने के लगभग जो सालाना खर्चा आता है, मात्र तीन जो गोल्ड कॉइन्स होती, उतना जो खर्चा होता था वो गोल्ड कॉइन के बराबर था। तो और लेकिन उन्होंने तो 500 गोल्ड कॉइन दी, तो बहुत ज़्यादा थी उस समय के हिसाब से 500 गोल्ड कॉइन्स। तो वो जाके अपने जैन मास्टर को दे आते हैं कि ठीक है ये 500 के गोल्ड कॉइन्स हैं। और उनके जैन मास्टर बोलते ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे भाव से जैसे कोई बर्डन उनके ऊपर पड़ रहा है। तो उनको ऐसा लगा जो उमेजू थे कि मैं 500 के गोल्ड कॉइन दे रहा हूँ और जैन मास्टर बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं कर रहे, मतलब एक शुक्रिया अदा नहीं कर रहे। और उनको मतलब एक ऑब्वियसली जब कोई इतनी बड़ी रकम किसी को देगा तो हर कोई चाहेगा कि हमारी थोड़ा सा तारीफ हो, अच्छे से शुक्रगुजार हो। बट जैन मास्टर जो ससेत्सु थे उनसे कहा ठीक है। फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उमेजू फिर बोलते कि मैंने इसमें 5 जो भी गठरी उन्होंने दी, उन्होंने बोला इसमें 500 के गोल्ड कॉइन है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हैं। तो वहाँ पर जो ससेत्सु रहते हैं वो कहते हैं हाँ मैंने सुन लिया कि तुमने पहले भी यही बात कही कि 500 के गोल्ड कॉइन है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हैं। तो फिर वो जो जैन मास्टर होते हैं ससेत्सु, वो कहते हैं तो तुम क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? थैंक यू, मतलब मैं तुम्हारा शुक्र अदा करूँ कि तुमने मुझे 500 गोल्ड कॉइन्स दिए। तो कहता हाँ मतलब एटलीस्ट इतनी बड़ी रकम है तो हर कोई चाहेगा कि थोड़ा सा तारीफ हो। तो उस समय जो जैन मास्टर होते हैं वो जो जैन मास्टर ससेत्सु होते हैं वो उमेजू को बोलते हैं कि यहाँ पर न कोई गिवर है न टेकर है, और थैंकफुल तो जो देने वाला है, ऑब्वियसली जो ले रहा है उसको थैंकफुल होना चाहिए, बट सबसे ज़्यादा थैंकफुल तो उसको होना चाहिए जो दे रहा है, क्योंकि मदर नेचर ने, जो यूनिवर्स है, उसने तुम्हें चुना है, तुम्हें इतना दिया है कि तुम देने के लायक हो। तो तुमको थैंकफुल होना चाहिए कि तुम देने के लायक बने हो। तो ये स्टोरी ये कहती है कि अगर आपको यूनिवर्स ने देने के काबिल चुना है तो यू मस्ट बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स। आप इसको गॉड कहते हैं, नेचर कहते हैं। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपको चुना है। आप खुद सोचिए, जब उस यूनिवर्सल जो शक्ति है उसका आशीर्वाद आपके ऊपर है, आपको उन्होंने देने योग्य बनाया है, पहले तो आप उस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि जब आप देने योग्य बने तो वो चीज़ें पहले आपके पास आई है। और आप उस चीज़ से, वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, हैप्पीनेस भी हो सकती है, आपके अंदर मतलब एक जो कैरेक्टर है,
केयरिंग नेचर हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिली हुई है और जो आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं ना राइट वे। तो वो चीज़ जब आपके पास पहले है तभी आप दूसरों को दे पा रहे हो। और सोचिए कि अगर कभी किसी से मांगना पड़े तो कैसा लगता है, या आप हमेशा हमेशा आप एक टेकर ही बने हुए, लोग आपको ही दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। इट मीन्स आप उस योग्य नहीं है कि आप दूसरों को दे पाए हमेशा। इसलिए याद रखिए जो कुछ भी आप दे पाते हो दूसरों को, और सही व्यक्ति को, ये हमेशा देखना ज़रूर है कि हाँ अगर आप कुछ दे पा रहे हैं तो क्या जो आपकी कोई भी सर्विस है वो सही व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा शुक्रगुजार रहिए, जो कुछ भी आप दूसरों को दे पा रहे हैं उसके लिए हमेशा हमेशा ईश्वर का शुक्र अदा करें, क्योंकि उन्होंने तुमको चुना है। आशा और विश्वास है कि आपको एक छोटी सी स्टोरी से कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ऐसी स्टोरीज सुनना पसंद है और आप कुछ चाहते हैं कि आपको और मोटिवेशनल स्टोरीज मिले जो हमारी लाइफ रिलेटेड हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बताइए कि आप ज़्यादातर गिवर हैं या टेकर हैं, और आपको किस में खुशी मिलती है, लोगों को देने में या लेने में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।